नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार आपके अपने चैनल महाकाली क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लाए हैं यूजीसी नेट मटेरियल। यहां पर हम आपको यूजीसी नेट की तैयारी कराएंगे। उसके सिलेबस का एक एक टॉपिक यहां पर कवर किया जाएगा और इस तरीके से उसके बाद हम टेस्ट सीरीज भी डिस्कस करेंगे अगर आपका प्यार मिला तो चलिए आज देखते हैं यूजीसी नेट मैनेजमेंट। यहाँ पर आज हम पढ़ने जा रहे हैं मार्केटिंग के बारे में। ठीक है, मैनेजमेंट में एक यूनिट में आपका मार्केटिंग का दिया हुआ है, तो वो आज हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो व्हाट इज मार्केटिंग? द प्रोसेस बाय विच कंपनीज creates value for customer and build a strong customer relationship in order to capture value from customer in returns। ये क्या कहता है? The process, एक प्रोसेस होती है by which कंपनी creates value for customer, जिसमें क्या किया जाता है कि जो कंपनी है वो वैल्यू क्रिएट करती है किसके लिए? कस्टमर के लिए। कस्टमर कौन होता है? ग्राहक। एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप। ठीक है, और बिल्ड यानी मजबूत। ठीक है, बिल्ड मतलब बनाना, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, और बनाती है एक मजबूत कस्टमर रिलेशनशिप इन ऑर्डर टू कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर इन रिटर्न। और फिर वो क्या करती है कि पहले तो जो कंपनी होती है वो वैल्यू क्रिएट करती है कस्टमर के लिए, और उससे वो करती है बिल्ड, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाती है किसके साथ? कस्टमर के साथ। ठीक है, क्यों? कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर इन रिटर्न्स, मतलब रिटर्न्स में। यहाँ क्या होता है बच्चों आपका? देखिए, सिंपल से कहने वाली बात है, कंपनी है कोई, वो कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट कर रहा है। वैल्यू क्रिएट कैसे होएगी? उसे अच्छी सी सर्विस देगी, ठीक है, उसके हर चीज़ का ख्याल रखेगी, कस्टमर को पूर्णतः सेटिस्फाई करेगी जिसे हम, ठीक है। तो क्या होता है इसमें? तो फिर क्या करेगा कस्टमर? भाई कस्टमर कहेगा ये कंपनी है, यहाँ से मैं एक चीज़ लेने जाता हूँ, मुझे सर्विस भी अच्छी मिलती है, क्वालिटी भी अच्छी मिलती है, प्रोडक्ट भी अच्छा मिलता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, अदर कस्टमर को भी कहता है हाँ दैट्स प्रोडक्ट इज़ वेरी गुड, आप इस कंपनी का प्रोडक्ट लीजिए, आपको सर्विस भी अच्छी मिलेगी, क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी, और यहाँ से एक वैल्यू क्रिएट होती है कस्टमर की, सॉरी कंपनी की। क्या? एक वैल्यू जो कि कस्टमर की निगाहों में क्रिएट हो जाती है, वो दूसरे की निगाह में क्रिएट करता है। अब क्या होता है, अगर आप सर्विस अच्छी देंगे, सब चीज़ अच्छी करेंगे, ठीक है, मार्केटिंग उसका अच्छी करेंगे, तो वैल्यू गुड क्रिएट होगी, अदरवाइज बैड। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो कंपनी है वो क्रिएट करेगी वैल्यू किसके लिए? कस्टमर के लिए, और कस्टमर रिटर्न उससे क्या करेगा? कैप्चर। जो कस्टमर होगा वो कस्टमर से रिलेशनशिप के द्वारा क्या करेगी? आपका वैल्यू को कैप्चर करेगी। अब सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर क्या होता है, सिंपली कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट आपने सुना होगा, तो यहाँ पर कस्टमर को सेटिस्फाई किया जाता है। कस्टमर सेटिस्फाई है तो वो अदर कस्टमर को अपने आप बुलाएगा। तो मार्केटिंग क्या होता है? मार्केटिंग अगर आप देखो तो इस वर्ड को ही पढ़िए, मार्केटिंग, मार्केट प्लस आईएनजी, यानी मार्केट में एंटर करना। क्या हो गया? मार्केटिंग। सिंपल सी बात है, मार्केटिंग किसी भी प्रोडक्ट की हो सकती है। आप मान लीजिए कि कोई भी प्रोडक्ट को आपको अवेयर करना है, ठीक है, आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जब कस्टमर को बताओगे, ठीक है, उसके ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन करोगे, ठीक है, तो क्या होगा? तभी तो कस्टमर की निगाहों में जाएगा, ठीक है, उसके बारे में उसे पता होगा। तो मार्केटिंग क्या होती है? किसी भी प्रोडक्ट को कंपनी से कस्टमर की निगाहों में लाना, ठीक है। अब इसमें सारी प्रोसेस आ जाती है मार्केटिंग में, आपका प्रमोशन करना, एडवर्टाइजमेंट करना, बहुत सारी प्रोसेस आ जाती है। मार्केटिंग बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। आपको प्रोडक्ट को, सिंपल सी बात है, कस्टमर की आइस में लाना होता है, उसकी आंखों में, जिससे वो उसे बाय कर सकें। तो इसे हम क्या कहते हैं? मार्केटिंग।
एक सिंपल मॉडल ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस। यहाँ पर हम पढ़ेंगे अ सिंपल मॉडल ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस। तो उसके कुछ स्टेप होते हैं, वो क्या होते हैं? अंडरस्टैंड द मार्केट प्लेस एंड कस्टमर नीड। सबसे पहले हम क्या करेंगे? समझेंगे कि मार्केट प्लेस, जो मार्केट का स्थान है जहाँ पर आपको मार्केटिंग करनी है, वो कौन सा प्लेस होना चाहिए। एंड कस्टमर नीड्स एंड वांट्स, और कस्टमर की नीड्स, कस्टमर की आवश्यकता क्या है और उसकी वांट्स क्या हैं, मतलब वो क्या चाहता है। सिंपल सी बात है कि सबसे पहले तो अगर ये मान लीजिए, सिंपल सी बात है कि आप ऐसी जगह मार्केटिंग करने जा रहे हैं जो कि सूटेबल ही नहीं है प्लेस, तो मार्केटिंग हो पाएगी? बिल्कुल नहीं हो पाएगी। मान लीजिए कि आप जो है एक किराने की दुकान खोलना चाह रहे हैं, अगर उसे उस स्थान के लिए आप जंगल का प्लेस चूज करें, ठीक है, तो क्या आपने सूटेबल प्लेस चूज किया? क्या आप प्रॉफिट कमा पाएंगे? तो यही होता है कि मार्केट एक्चुअली प्लेस क्या होता है, प्लेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर आपने प्लेस ही गलत चुना ना, तो आप लाइफ में सक्सेस हो ही नहीं पाएंगे। आप अपनी मार्केटिंग सक्सेस कहाँ से कर पाएंगे? मान लीजिए आप जंगल में क्या करेंगे जहाँ पर आपको जंतु मिलेंगे, आपके जंतु को अपना प्रोडक्ट बेचेंगे? नहीं। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है? अंडरस्टैंड मार्केट प्लेस को समझना चाहिए कि कौन सा मार्केट प्लेस किस प्रोडक्ट के लिए सुटेबल है। एंड कस्टमर नीड एंड वांट्स, और कस्टमर की नीड क्या है। मान लीजिए आप जहाँ पर कर रहे हैं वहाँ पर कस्टमर जो है वो एवरेज इनकम वाला रहता है, लेकिन आप जो है उसे जो है प्रोडक्ट दे रहे हैं वो हाई एक्सपेंसिव वाले रख रहे हैं, तो क्या कस्टमर खरीदेगा? उसे उसकी नीड ही नहीं है, सिंपल सी बात है, तो क्यों खरीदेगा? तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? अंडरस्टैंड द मार्केट प्लेस, कस्टमर नीड्स एंड वांट्स, वो क्या चाहता है यह हमें देख लेना चाहिए। देन सेकेंड स्टेप आता है डिज़ाइन अ कस्टमर ड्राइवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, जब आप ये अच्छे से समझ लेते हैं कि मार्केट प्लेस आपको कौन सा चुनना है, कस्टमर की नीड्स क्या हैं और कस्टमर की वांट्स क्या हैं, तब आप क्या करेंगे? तब आप एक कस्टमर ड्राइव इन मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ठीक है, तब आप एक स्ट्रेटजी लेंगे कि हाँ जी मैं इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। आप ये जानते हो कि आपको अगर बिजनेस में सक्सेस होना है तो आपकी जो स्ट्रेटजी है वो सक्सेस वाली होनी चाहिए। अगर आप स्ट्रेटजी ऐसी लोगे जो अच्छी नहीं होगी तो भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। मान लीजिए आप ऐसी स्ट्रेटजी ले रहे हो जिसमें कि आपको समय ज़्यादा लग रहा है, या आप प्रोडक्ट अच्छा नहीं दे पा रहे हो, या आप काम को ही कोऑर्डिनेट अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, तो क्या होगा? आपकी मार्केटिंग बेकार हो जाएगी। इसके बाद तीसरा स्टेप आता है कंस्ट्रक्ट अ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम एंड डिलीवर्स द सुपीरियर वैल्यू। यहाँ पर डिलीवर्स 2 बार आ गया, उसे हटा दीजिएगा। कंस्ट्रक्ट, आप एक इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है, कंस्ट्रक्ट करेंगे मतलब बनाएंगे, एंड और डिलीवर करेंगे, जो कि डिलीवर करेगा सुपीरियर वैल्यू, अच्छे से अच्छी वैल्यू। मतलब हम क्या है कि सबसे पहले तो हम चूज करेंगे कि हाँ जी कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हमें लेनी चाहिए। उसके बाद क्या होगा? हम एक इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम बनाएंगे जो कि क्या डिलीवर करेगा? सुपीरियर वैल्यू। अब आगे देखिए फोर्थ स्टेप, जब हमने ऐसा इंटीग्रेटेड एक मार्केटिंग प्रोग्राम बना दिया जो कि सुपीरियर वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, देन फोर्थ स्टेप हमारा होगा बिल्ड प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप एंड क्रिएट कस्टमर डिलाइट। जब हमने ये ऊपर के 3 स्टेप कंप्लीट कर लेंगे तब हमारा सबसे मेन काम जो होगा वो होगा बिल्ड प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप। हमें क्या चाहिए बिजनेस में? प्रॉफिट। तो हम क्या करेंगे? बिल्ड करेंगे प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप एंड क्रिएट कस्टमर डिलाइट, और कस्टमर को डिलाइट भी क्रिएट करेंगे। देन आफ्टर दैट फिफ्थ ऑप्शन स्टेप आपका कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर। आप क्या करोगे? कैप्चर वैल्यू करोगे, कहाँ से? कस्टमर से, टू क्रिएट प्रॉफिट एंड कस्टमर इक्विटी। आप क्या है कस्टमर से प्रॉफिट और इक्विटी के द्वारा क्या करोगे? वैल्यू को कैप्चर करोगे। अब देखिए कोई मार्केटिंग में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो होती हैं कौन सी? नीड्स, वांट्स एंड डिमांड।
कौन सी 3 चीज़ें होती हैं? नीड्स, वांट्स एंड डिमांड। नीड्स, स्टेट ऑफ फेल्ट डेप्रिवेशन। नीड्स, मुझे किस चीज़ की आवश्यकता है? मुझे भूख लगी है, मुझे पानी की आवश्यकता है, ठीक है। मुझे ये नहीं चाहिए कि नहीं मुझे बिस्लरी का ही पानी चाहिए, या मुझे आपका एक्वा का पानी चाहिए, मुझे बस पानी की आवश्यकता है, मुझे पानी मिलना चाहिए। नीड्स मतलब जो मुझे अभी आवश्यकता है पानी की। आई एम हंग्री, मैं भूखा हूं, मुझे खाने की आवश्यकता है, कुछ भी दो, खाना दे दो, मेरे को आवश्यकता केवल खाने की, मुझे पेट भरना है। सिंपल सी बात। नीड्स क्या होती है? आवश्यकता। हमें किस चीज़ की आवश्यकता है? बच्चों को किस चीज़ की आवश्यकता होती है? अपना भविष्य संवारने के लिए, एजुकेशन की। तो उनको क्या आवश्यकता होती है? एजुकेशन की। तब वो ये नहीं देखते कि हाँ जी हमें इंग्लिश मीडियम में जाना है या हिंदी मीडियम में जाना है, उन्हें एजुकेशन की ज़रूरत होती है। तो नीड्स मीन्स होती है आवश्यकता। दैट मीन स्टेट ऑफ फेल्ट डेप्रिवेशन। एग्जाम्पल, अब ये 3 तरीके की होती हैं। फिजिकल नीड, फिजिकल की नीड क्या होती है? शारीरिक, यानी फूड, भूख लगी है। क्लोथिंग, भाई मुझे अपने आप को ढकने के लिए कपड़े भी तो चाहिए ना, वहाँ। और सेफ्टी, सुरक्षा, कोई मुझे आके मार नहीं दे, मुझे सुरक्षा चाहिए। सोशल नीड, सोशल नीड होती है आपकी बिलोंगिंग एंड अफेक्शन, ठीक है। देन वांट्स, वांट्स क्या होती है आपका? द फॉर्म ह्यूमन नीड टेक हैज शेप्ड बाय कल्चर एंड इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। वो कह रहा है ये एक फॉर्म होती है ह्यूमन, मानव की आवश्यकता की, टेक हैज शेप्ड बाय कल्चर, जो कि कल्चर के द्वारा, और इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के द्वारा ली जाती है ये वांट्स। मतलब वो इस पर्सनैलिटी का व्यक्ति है, उसे दैट ये चीज़ चाहिए। वांट्स मतलब वो ये चीज़ चाहता है, उसे बिस्लरी का पानी चाहिए, ठीक है, या उसे पीने का पानी चाहिए, जो भी। मतलब ये होता है एक कल्चर, बाय कल्चर एंड इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। ये जो वांट्स होती है वो बाय कल्चर, या तो कल्चर में होगी कि हाँ जी आपका कल्चर में ये आता है आपको साड़ी पहनने का है तो आप ये साड़ी पहनोगे। उनमें क्लोथ्स में ये नहीं होता कि आपको कपड़े चाहिए, कपड़े में सूट सलवार सब आता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, नहीं, इस कल्चर में साड़ी ही पहनी जाती है तो आप साड़ी ही पहनेंगे। तो ये क्या हो गया? वांट्स एंड इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, ठीक है। यहाँ ये बच्चों जो सोशल नीड लिख गया है, यहाँ पर है इंडिविजुअल नीड, जो कि होती है नॉलेज, उसे ज्ञान चाहिए होता है। सेल्फ एक्सप्रेशन, अपने आप को एक्सप्रेस करना होता है, ये उसकी आवश्यकता होती है। देन अब आप कहते हो द फॉर्म ह्यूमन नीड्स टेक हैज शेप्ड बाय कल्चर एंड इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। दैट मीन्स एन इंडियन इन कोलकाता नीड फूड्स बट वांट्स ए बाउल ऑफ राइस एंड फिश। जैसे कि मैंने बताया था कि एक इंडियन है, उसे जो कि कोलकाता में है, उसे आवश्यकता है किस चीज़ की? खाने की। उसे खाने की नीड है, नीड खाने की है, लेकिन वांट्स क्या है? एक बाउल चाहिए राइस का फिश के साथ, ठीक है। वो खाना खाना चाहता है, लेकिन क्या खाना चाहता है? चावल, मछली चावल, ठीक है, सुना होगा, बहुत फेमस है वहाँ का। तो ये क्या होती है? वांट्स, कि वो क्या चाहता है। नीड्स मतलब होते हैं कि बोले उसे भूख लगी है, लेकिन वांट्स क्या होते हैं कि उसे क्या खाना है, स्पेसिफाई कर देते हैं कि मुझे यही खाना है, इसके अंदर खाना है। दैट्स कोलकाता में रहने वाला, उसे बाउल राइस चाहिए फिश के साथ। अब बच्चों यहाँ क्या आता है? डिमांड्स, ह्यूमन वांट्स दैट आर बैक्ड बाय बाइंग पावर। डिमांड्स, ह्यूमन वांट्स दैट आर बैक्ड बाय बाइंग पावर। इसमें देखो, अब ये होती है डिमांड्स। डिमांड्स क्या होती है? मुझे तो फॉर्च्यूनर चाहिए, मुझे कार की आवश्यकता है, ठीक है, मुझे कार की आवश्यकता है, लेकिन मुझे कौन सी कार चाहिए? मैं डिमांड किसकी कर रहा हूँ? बहुत सारी कारें यहाँ पर हैं, लेकिन मैं डिमांड किसकी कर रहा हूँ? फॉर्च्यूनर की। दैट मीन्स डिमांड। जब मेरे पास इतना पैसा है कि मैं फॉर्च्यूनर खरीद सकता हूँ, ये बाइंग पावर। आपकी बाइंग पावर कैसी है? किसी की फॉर्च्यूनर होती है, किसी की फेरारी होती है, किसी की BMW होती है। डेट्स क्या? उसके बाइंग पावर किसके द्वारा डिसाइड होती है? डिमांड। हाँ भाई, मेरी डिमांड ये कि मुझे यही गाड़ी चाहिए, मुझे सलवार सूट चाहिए, लेकिन इस कंपनी का और ये वाला। दैट डिमांड कर रहा हूँ मैं, मुझे चाहिए। मार्केटिंग ऑफरिंग, सम कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट, सर्विस, इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस ऑफर टू ए मार्केट टू सेटिस्फाई अ नीड और वांट। कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं किस चीज़ के?
प्रोडक्ट के, सर्विस के, इंफॉर्मेशन के या एक्सपीरियंस के कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं टू ए मार्केट टू सेटिस्फाई अ नीड और वांट, जो कि क्या करता है, एक नीड को या वांट को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, कुछ कॉम्बिनेशन रखे जाते हैं मार्केट में प्रोडक्ट, सर्विस, इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस के, जो कि क्या सेटिस्फाई करेगा, एक आवश्यकता को करेगा या वांट को करेगा। ठीक है, ये जो मार्केट में ऑफर किए जाते हैं। हाँ, मार्केट ने ऑफर किया, उसने ये कहा कि आप यहाँ आइए, आप जो है यहाँ आइए, और ये वाला मार्केट आपको गर्मियों के कपड़े दे रहा है। तो वो क्या कर रहा है, गर्मियाँ आई और वो गर्मियों के कपड़े दे रहा है। और वांट्स मतलब कहाँ पर दे रहा है, मान लो जम्मू कश्मीर में आप गए तो वहाँ आपको क्या मिलेगी, जम्मू कश्मीर के फेमस क्लॉथ, जो कि वहाँ पर आपके पहने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग, एयर ट्रैवल, होटल स्टे, टैक्स प्रिपरेशन एंड टूरिज्म, पर्सनल प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन एंड आइडिया भी इसमें आते हैं, जो कि मार्केट ऑफर करता है। मान लीजिए बैंकिंग है, ठीक है, तो वो कह रही है कि आपको एफडी करा लीजिए जी 5 साल की, आपको क्या है कि आपको हम हेल्थ इंश्योरेंस भी इसमें कवर दे देंगे, आपको लाइफ इंश्योरेंस भी दे देंगे, साथ में आपको इतने रुपए भी हर महीने इंटरेस्ट के रूप में मिलता रहेगा। आप क्या है, यहाँ ये मार्केट जो है वो ऑफर कर रहा है कि आप आइए और कराइए हमसे। हम इस तरीके से आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं। किस तरीके से, जब बैंक में गए, ओ आपने 10 लाख रुपए दिए, आपको कवर भी मिल गया, आपको जो पैसा है वो पैसा 10 साल बाद मिल भी रहा है कुछ इंटरेस्ट के साथ, अभी भी आपको कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है, साथ में आपको मेडिकल क्लेम भी मिल रहा है। तो आप क्या कहोगे, यार ये तो बहुत अच्छा है, ले लेना चाहिए। क्या है ये, बहुत अच्छा, ले लेना चाहिए। तो ये क्या हो गया, मार्केटिंग ऑफरिंग, मार्केटिंग मायोफिया एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मायोफिया क्या होता है, द मिस्टेक ऑफ पेइंग मोर अटेंशन टू द स्पेसिफिक प्रोडक्ट ए कंपनी ऑफर। एक मिस्टेक होती है पेइंग मोर अटेंशन, ज़्यादा अटेंशन दी जाती है एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को जो कि कंपनी ऑफर कर रही होती है, देन टू द बेनिफिट। बेनिफिट इतने नहीं होते लेकिन उसे इतनी अटेंशन दी जाती है हद से ज़्यादा। एन एक्सपीरियंस प्रोडक्ट बाय दीज प्रोडक्ट, ठीक है, मतलब जो एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं, किया जाता है, तो इतने बेनिफिट उसके नहीं होते जितने बता दिए जाते हैं, जितने उस पर टेंशन दी जाती है। फोकस ओनली ऑन एग्जिटिंग वांट एंड लूज साइट ऑफ अंडरलाइंग कस्टमर नीड्स। इसमें क्या किया जाता है, फोकस किया जाएगा जो अभी की वांट्स है, और लूज साइट छोड़ दिया जाता है कस्टमर की आवश्यकता क्या है। यहाँ पर कस्टमर की क्या आवश्यकता उससे ना कोई मतलब नहीं है, वांट्स क्या अभी की, बस वो चीज़ ध्यान रखिए। इसमें इतनी ज़्यादा टेंशन दे दी जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, मार्केटिंग मायोफिया। अब होता है एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या होती है, द एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ डिजायर्ड ऑब्जेक्ट फ्रॉम समवन बाय ऑफरिंग समथिंग इन रिटर्न। एक्सचेंज मतलब क्या होता है, द एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग ए डिजायर्ड ऑब्जेक्ट, मुझे एक इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे ये चीज़ वो चीज़ चाहिए, फ्रॉम समवन किसी से, बाय ऑफरिंग समथिंग इन रिटर्न, मुझे क्या है, मुझे दूध की ज़रूरत है, मेरे पास चावल है लेकिन मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे दूध की ज़रूरत है। सामने वाला बंदा एक है, उसके पास क्या है, दूध है, उसे चावल की ज़रूरत है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने चावल उसे दूंगा और उससे दूध ले लूँगा। एक्सचेंज, अदला बदली करना, क्या करना, अदला बदली करना, दैट्स मीन्स एक्सचेंज। नाउ मार्केट, द सेट ऑफ ऑल एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विसेज। एक सेट होता है किस चीज़ का, एक्चुअल और पोटेंशियल बायर्स का, ठीक है, ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विसेज। एक प्रोडक्ट और सर्विसेज के जो बायर्स होते हैं एक्चुअल और पोटेंशियल, उनका एक सेट। नाउ मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, द आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट एंड बिल्डिंग प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप विद दैम। ठीक है, सिंपल सा बात है, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है कि टारगेट मार्केट, चूज कीजिए टारगेट मार्केट को और बिल्ड कीजिए प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप विद दैम। चूज कीजिए टारगेट मार्केट को और बिल्ड कीजिए प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप, उनके साथ आप एक रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए। ये क्या होता है आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। अब देखिए मार्केटिंग में कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। द आइडिया दैट कंज्यूमर विल फेवर प्रोडक्शन कंसेप्ट। द आइडिया दैट कंज्यूमर विल फेवर प्रोडक्ट दैट आर अवेलेबल एंड हाईली अफोर्डेबल। ठीक है, ये आइडिया होता है जो कंज्यूमर जो होता है विल फेवर प्रोडक्ट,
उस प्रोडक्ट के फेवर में होता है जो कि अवेलेबल होता है, ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल होता है और हाईली अफोर्डेबल होता है और ज़्यादातरों के द्वारा अफोर्ड ले भी लिया जाता है। एंड दैट द ऑर्गेनाइजेशन शुड देयरफॉर फोकस ऑन इंप्रूविंग प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है कि भाई साहब ये वाला प्रोडक्ट तो आपका हाईली क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा अफोर्डेबल भी है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, इसे लोग चूज कर रहे हैं क्योंकि कस्टमर क्या कहता है, भाई ये वाला प्रोडक्ट अवेलेबल है और हम अफोर्ड भी कर सकते हैं, ले लो। तो कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आता है, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अफोर्ड कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपको इसे ले सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, जो कंपनी होगी ऑर्गेनाइजेशन वो इंप्रूव करेगी प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी की, इसका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कैसे किया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए। एग्जाम्पल, कंप्यूटर मेकर लेनोवो डोमिनेट द हाईली कॉम्पिटेटिव प्राइस सेंसिटिव चाइनीज पीसी मार्केट थ्रू लो लेबर कॉस्ट। क्या करती है, कम लेबर कॉस्ट के साथ हाई प्रोडक्शन करती है, ठीक है, और मास डिस्ट्रीब्यूशन करती रहती है। अब आता है प्रोडक्ट कंसेप्ट एंड सेलिंग कॉन्सेप्ट। तो प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या होता है, द आइडिया दैट कंज्यूमर विल फेवर प्रोडक्ट दैट ऑफर द मोस्ट क्वालिटी। यहां पर कंज्यूमर क्या होता है, उस प्रोडक्ट के फेवर में होता है जो कि उस प्रोडक्ट के फेवर में होता है दैट ऑफर द मोस्ट क्वालिटी, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी को ऑफर करता है, परफॉर्मेंस अच्छी परफॉर्मेंस देता है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स होते हैं। यहाँ देखो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्या था, प्रोडक्शन में बस हाईली अफोर्डेबल होना चाहिए और अवेलेबल होना चाहिए, ले लो, कस्टमर ये कहता था। लेकिन प्रोडक्ट कंसेप्ट में वो क्या कहता है, नहीं जी मेरे को तो अच्छी क्वालिटी चाहिए, मेरे को अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए और अच्छे फीचर्स चाहिए। एंड दैट द ऑर्गेनाइजेशन, और जो ऑर्गेनाइजेशन है शुड देयरफॉर डिवोट इस एनर्जी टू मेकिंग कंटिन्यू प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट। वो क्या करती है, वो प्रोडक्ट को इंप्रूव करने लगती है। हाँ जी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी कैसे दें, ठीक है, अच्छे से अच्छे फीचर्स कैसे रखें, एंड्रॉयड फ़ोन में लेटेस्ट एंड्रॉयड आज इस चीज़ की ज़रूरत है। हाँ, कस्टमर ये चाहता है, कस्टमर को ये वाला सॉफ्टवेयर चाहिए, बस डाल दीजिए, ऐसे सेट कर दीजिए। कस्टमर को कैमरा चाहिए, डाल दीजिए 16, 64, 32, 128 डाल दीजिए, बस मेमोरी ज़्यादा चाहिए। इस तरीके से होता रहता है। दूसरा होता है सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, द आइडिया दैट कंज्यूमर विल नॉट बाय एनफ ऑफ द फर्म प्रोडक्ट। आइडिया जो कि कंज्यूमर विल नॉट बाय एनफ ऑफ द फर्म प्रोडक्ट अनलेस इट अंडरटेक ए लार्ज सेलिंग एंड प्रमोशन। सेलिंग कॉन्सेप्ट ये होता है उस प्रोडक्ट का, सिंपल सी बात है, सेलिंग और प्रमोशन जब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करोगे। जैसे मान लीजिए इंश्योरेंस में ब्लड डोनेशन है, कोई भी जल्दी से जल्दी ना तो इंश्योरेंस लेने की सोचता, ना ही सोचता कि ब्लड डोनेट किया जाए। तो इसमें क्या होता है कि इसका जो कंपनी होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा जब तक प्रचार नहीं करेंगी, जब तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मन में नहीं लगे नहीं जी ब्लड डोनेशन करने से ही अच्छा होता है, चलो किसी की मदद कर दी, किसी की जान बच गई, फलाना ही हो गया, डिगना ही हो गया, जब तक आप ये नहीं करोगे, जब तक आपका क्या होगा, सेलिंग कॉन्सेप्ट यही करता है बस। और लार्ज स्केल सेलिंग एंड प्रमोशन किया जाता है। हाँ जी इंश्योरेंस ले लो, अच्छा आप अभी हो, अभी नहीं रहे, फिर क्या होगा, आपके बाद आपके परिवार का क्या होगा, फलाना डिगना, ये सब चीज़ें लोगों के मन में नेगेटिविटी डाल दी जाती है। और इसके बट तो क्या होता है, उसके मन में एक डर पैदा होता है, ये डर की मार्केटिंग होती है। फियर आप डाल दीजिए कस्टमर के मन में, वो ले लेगा। जैसे अभी कोरोना का चल रहा है, आप जो भी दवाई देंगे कस्टमर ले लेगा, उसे नहीं मतलब, वो कहेगा कि हाँ कुछ तो फर्क पड़ेगा पर ले लो। तो इस तरीके से कोरोना का डर फैला हुआ है। अब है आपका मार्केटिंग कंसेप्ट और है सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट। तो मार्केटिंग कंसेप्ट क्या कहता है, द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी दैट अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी क्या कहती है, होल्ड दैट अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, जो ऑर्गेनाइजेशन के गोलों से अचीव करना डिपेंड ऑन नाउनिंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द टारगेट मार्केट। जो आपने मार्केट को टारगेट कर रखा है उसकी आवश्यकता जानना और उसकी वांट्स को जानना, एंड डिलीवर द डिजायर सेटिस्फैक्शन बेटर देन कंपटीटर्स, और आपको आपके कॉम्पिटिटर से अच्छा सेटिस्फैक्शन कस्टमर को देना है। वो क्या होता है आपका मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट, द आइडिया दैट अ कंपनी मार्केटिंग डिसीजन शुड कंसीडर कंज्यूमर वांट्स। सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट क्या होता है, एक आइडिया होता है जो एक कंपनी जो होती है मार्केटिंग डिसीजन शुड कंसीडर कंज्यूमर वांट्स, द कंपनी रिक्वायरमेंट, कंज्यूमर लॉन्ग रन इंटरेस्ट एंड सोसाइटी लॉन्ग रन इंटरेस्ट। आइडिया, एक कंपनी मार्केटिंग डिसीजन शुड कंसीडर कंज्यूमर वांट। ये जो आइडिया होता है एक कंपनी होती है उसके मार्केटिंग का डिसीजन होता है, कंपनी के मार्केटिंग का डिसीजन जो कि शुड चाहिए कंसीडर कंज्यूमर वांट्स, द कंपनी रिक्वायरमेंट, ठीक है, कंज्यूमर लॉन्ग रन इंटरेस्ट एंड सोसाइटी लॉन्ग रन इंटरेस्ट। इसमें क्या होगा, कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है
वो कंज्यूमर की लॉन्ग रन इंटरेस्ट कैसे रखा जाए एंड सोसाइटी का लॉन्ग रन इंटरेस्ट कैसे इसमें रखा जाए, तो वो क्या होता है सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। Customer relationship management, the overall process of building and maintaining profitable customer relationship, एक पूरी प्रोसेस जहाँ पर क्या ध्यान दिया जाता है, जहाँ पर ध्यान दिया जाता है द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप, बिल्ड करना और मेंटेन करना प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप को किसके द्वारा, डिलीवर करके सुपीरियर कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन, एक सुपीरियर वैल्यू और कस्टमर एंड सेटिस्फैक्शन के द्वारा एक प्रोसेस होती है। उसमें क्या होता है बिल्डिंग एंड मेंटेन, बिल्ड किया जाता है और मेंटेन किया जाता है। क्या मेंटेन किया जाता है, प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप, ठीक है। द ओवरऑल प्रोसेस, एक पूरी प्रोसेस जो कि बिल्ड करती है और मेंटेन करती है प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप को किसके द्वारा, बाय डिलीवरिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू, ठीक है, डिलीवर करके सुपीरियर कस्टमर वैल्यू, अच्छी से अच्छी कस्टमर को वैल्यू को क्या कहते हैं डिलीवर करके और कस्टमर को अच्छे से सेटिस्फाई करके एक प्रोसेस की जाती है जो कि क्या करती है, बिल्ड करती है मेंटेनिंग प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप की, कंपनी भी फायदे में रहे, कस्टमर भी सेटिस्फाई रहे, उसे हम बोलते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर परसिव्ड वैल्यू, ये क्या होती है, कस्टमर इवेल्युएशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ऑल द बेनिफिट एंड ऑल द कॉस्ट ऑफ ए मार्केटिंग ऑफर रिलेटिव टू दोज ऑफ कॉम्पिटिटिव ऑफर। कस्टमर इवेल्युएट करता है क्या डिफरेंस, कि जो सारे बेनिफिट हैं और जो कॉस्ट है, ठीक है, कि क्या बेनिफिट है और कॉस्ट कितनी है, वो सब प्रोडक्ट में देखेगा जो कि मार्केटिंग में ऑफर हो रहे हैं। हाँ जी ये बेनिफिट है, ये प्रोडक्ट है, ये बेनिफिट है, ये आपका कॉस्ट है, ये बेनिफिट है। अब कहेगा हाँ जी इसमें ये बेनिफिट भी ज़्यादा अच्छा है और इसकी कॉस्ट भी कम है, ले लो। रिलेटिव टू दोज ऑफ कम्पिटिटिव ऑफर, तो क्या देखी जाती है कि कस्टमर परसिव्ड वैल्यू, कस्टमर क्या परसिव्ड कर रहा है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, द एक्सटेंट टू विच ए प्रोडक्ट परसिव्ड परफॉर्मेंस मैच ए बायर एक्सपेक्टेशन, इसमें क्या होता है जो प्रोडक्ट की परसिव्ड परफॉर्मेंस होती है वो बायर के एक्सपेक्टेशन से मीट कर रही है या नहीं, अगर कर रही है तो कस्टमर सेटिस्फाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। कंज्यूमर जनरेटेड मार्केटिंग, मार्केटिंग मैसेज एड्स एंड अदर ब्रांड्स, क्या होता है मार्केटिंग मैसेज एड्स एंड अदर ब्रांड्स एक्सचेंज क्रिएट बाय कस्टमर themselves both invited and uninvited। कंज्यूमर जनरेटेड मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग मैसेज एड्स एंड अदर ब्रांड्स, इसमें क्या होता है मार्केटिंग मैसेज होते हैं, एड्स होते हैं, है ना, और अदर ब्रांड्स एक्सचेंज क्रिएटेड बाय किसके द्वारा, कंज्यूमर के द्वारा, ठीक है। themselves both इन्वाइटेड एंड अनइन्वाइटेड, तो इसमें क्या कंज्यूमर जो कि जनरेट करता है मार्केटिंग, हाँ जी ये अच्छा प्रोडक्ट है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, वो अपने आप कर देता है। पार्टनरशिप रिलेशनशिप मैनेजमेंट, वर्किंग क्लोजली विद पार्टनर इन अदर कंपनी, क्या होता है यहाँ पर, वर्किंग क्लोजली विद पार्टनर इन अदर कंपनी, वर्क करते हैं क्लोजली किसके साथ, पार्टनर के साथ जो दूसरी कंपनी के होते हैं, डिपार्टमेंट के होते हैं, एंड आउटसाइड और कंपनी के बाहर हो सकते हैं, टू जॉइंटली ब्रिंग ग्रेटर वैल्यू टू कस्टमर, क्यों, जिससे कि हम कस्टमर को बिग वैल्यू दे सके, ग्रेटर वैल्यू दे सके, इसलिए ज्वाइन कर लीजिए कंपनी के साथ। हाँ जी तू ये दे रहा है मैं ये देता हूँ, हमें अच्छी क्वालिटी मिलेगी। मान लो कि आप जो रेजर बना रहे हो, हाँ जी मैं उसका ब्लेड दूंगा, चलो कस्टमर को हम लेंगे, हम ही सारा प्रॉफिट लेंगे और इतने पे देंगे, तो ये क्या होता है पार्टनरशिप रिलेशनशिप मैनेजमेंट। थैंक यू। तो बताइएगा बच्चों कैसा लगा, थोड़ा मोटिवेट मिलता है और पता चलेगा दोस्तों कि, तो आप बताइएगा। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।